आने पर वायु के संपर्क में आने पर यानी का इसके साथ साथ देखिए प्लाज्मा भी तो बाहर आता होगा क्योंकि रक्त में प्लाज्मा होता है। तो यानी का जब तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन यानी का पूरी प्रक्रिया बताऊंगा आपको। यानी का फाइब्रिनोजन एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये क्या होती है, ये उसके साथ यानी का आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के साथ ये निकलती है। और जैसे ही रक्त वायु के संपर्क में आता है यानी का हवा के संपर्क में आता है तो क्या होती है, ये फाइब्रिनोजन यानी का जो आपकी फाइब्रिनोजन है ये चेंज कहाँ में होती है, तो ये फाइब्रिन में चेंज हो जाती है। काय में होती है ये जो आपकी फाइब्रिनोजन थी काय में चेंज होती है, ये फाइब्रिन में चेंज होती है। और इसके चेंज होने के बाद ये जहां पर चोट लगी है तो वहां पर एक जाल जैसी एक रचना बनाती है। उस जाल जैसी रचनाओं में जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ये वहां कर फंस जाती हैं और उनके पचने के साथ साथ यानी का उस जहां पर चोट लगी थी तो वहां पर क्या होता है, एक लाल रंग की एक परत जम जाती है और खून का जो बहाव होता है वो रुक जाता है। अब इस क्रिया को मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे होता है, इसको लिखा रहने दो। ये कोई आपके शरीर का कोई अंग है, आप अब इसको ऐसा समझो, और इस अंग के इतने भाग पे यहाँ पर चोट लग गई, आपका कट गया, कुछ भी हुआ, यहाँ पे आपके हाथ पे क्या लग गई, तो आपका रक्त निकला, यानी का आपके शरीर से क्या निकला है, रक्त निकला, ये रक्त निकला है। अब रक्त में क्या क्या निकला आपका, आरबीसी निकली, आरबीसी जानते हो ना, बताया मैंने कल भी आपको जी। और क्या निकला, डब्ल्यूबीसी निकली, और निकला और निकली आपकी एंकर प्लेट प्लेट्स, और निकली आपकी प्लेटलेट्स। तो जब इनके निकलने से इनका प्लाज्मा भी तो बाहर आता है, थोड़ा प्लाज्मा भी आता है, रक्त में तो प्लाज्मा भी है। तो अब इनके निकलने से क्या होता है कि यहाँ से एक प्रोटीन, इनका एक आपके निष्क्रिय प्रोटीन होती है और निकलती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। क्या है, फाइब्रिनोजन है। तो जैसे ये रक्त वायु के संपर्क में आता है, कहाँ आता है ये रक्त, वायु के संपर्क में आता है। तो वायु के संपर्क में आने पर ये जो आपकी
फाइब्रिनोजन होता है तो ये फाइब्रिन में चेंज हो जाती है, और फाइब्रिन इसके ऊपर एक जाल जैसी यहाँ पे चोट लगी हुई थी, वहां पर एक जाल जैसी एक रचना बनाती है, ये रचना बनाती है। अब ये जाल जैसी रचनाएं हैं और ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, तो और जब इन जाल जैसी रचनाओं में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बाहर आती हैं तो क्या होती हैं, ये इस जाल रचनाओं में ये जो आपकी कणिकाएं होती हैं ये फंस जाती हैं, रुक जाती हैं। रुकने पर यानी कि रक्त में प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है, चिपचिपा होता है, तो उसके कारण क्या होती हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। जब ऊपर जाल बन गया तो जाल के अंदर तो ये पास नहीं हो रही, कौन, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए लाल रक्त कणिकाएं ज्यादा फंसती हैं, ठीक है। अगर शुरू में लाल रक्त कणिकाएं आ रही तो ये फंस जाती हैं, और फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी भी फंसती है, और तो डब्ल्यूबीसी कुछ कणिकाएं अगर शुरू में आ जाए तो बाहर भी आ सकती हैं। तो अब क्या होता है, तो जब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब इस जाल में फंस जाती हैं, तो जाल में फंसने के बाद क्या होता है, ये बाहर नहीं आती, और जब ये बाहर नहीं आती तो क्या होती हैं, ये चिपक जाती हैं, और इनके चिपकने से क्या होता है, रक्त जम जाता है, और रक्त के जमने की क्रिया को ही थक्का कहते हैं। अब ये जो परत है जहां पर जाल जैसी रचना थी, तो ये परत जो होती है ये लाल रंग की, इनका एक लाल रंग की परत जो होती है जम जाती है, क्योंकि लाल यहाँ पर लाल रक्त अधिकांश संख्या ज्यादा होती है। अब क्या होता है, देखिए आपने एक बात नोट करी होगी, यानी कि जब आपके शरीर में चोट लगती है जिस स्थान पर, तो वहां से रक्त निकलता है। रक्त निकलने के बाद जब रक्त निकलना बंद हो जाता है, तो रक्त निकलने के बाद वहां से एक हल्के पीले रंग का, यानी कि उस घाव से एक हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है। तो उस तरल पदार्थ को हम, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सीरम। क्या इसका नाम, सीरम। जो हल्के पीले रंग का जो एक द्रव पदार्थ निकलता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है, सीरम। ठीक है, तो ये क्या थी, आपके रक्त जमने की क्रिया थी। ऐसे ही यानी कि जब किसी मनुष्य को चोट लगती है तो उसके रक्त का जमना या बहाव जो रुकता है वो ऐसे रुकता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको कर देता हूं अब। अब कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका यानी कि जो रक्त का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार होता है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए